एपिसोड की शुरुआत में जेसन माइक से कहता है कि तुम्हारी वजह से अब निंजा भी मेरे पीछे पड़ेंगे, जिसमें माइक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको बचाऊंगा। उसके बाद माइक ये भी कहता है इसके बदले में तुम्हें मुझे ओजा कंपनी के सिस्टम को हैक करके देना पड़ेगा, जिसके लिए जेसन मान जाता है। उसके बाद एसन शिफ्ट होकर एमा और लोगन पर चली जाती है, जहाँ पर एमा लोगन के सूट के मदद से सारे शहर के बिजली को ऑफ कर देती है ताकि कोई भी इन लोगों को ट्रैक कर ना पाए। उसके बाद लोगन एमा से पूछता है कि अब यामाजी किधर है, जिसमें एमा कहती है वो जरूर हम लोगों को ट्रैक करने में लगा होगा। उसके बाद ये दोनों एक सुनसान सी रेगिस्तान में जाकर रुक जाते हैं, जहाँ पर लोगन अपनी मरी हुई पत्नी और बेटे को याद करने लगता है। लेकिन इधर एमा अंदर बैठ के लोगन पर नजर रखी हुई थी, जिसमें एमा कहती है कि वो लोगन को किसी भी तरह बचाना चाहती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ ऑफिसर पर चली जाती है, जहाँ पर इन लोगों पर एक रोबोट हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये लोग भी उस पर फायर करते हैं, लेकिन रोबोट को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद रोबोट सारे ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसमें रोबोट को कुछ ही सेकंड लगते हैं सारे ऑफिसर्स को मारने में। सारे ऑफिसर्स को मारने के बाद रोबोट कहने लगता है इनसे अच्छा तो निंजास फाइट करते हैं, और ये कहकर हंसने लगता है। लेकिन इधर ओजा कंपनी के अंदर कुछ लोग मिलकर एक आदमी के सूट अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन उसी दौरान एमा भी ओजा कंपनी के अंदर पहुंच जाती है, जिसमें उसके सामने वही रोबोट आता है जो कुछ ही देर पहले अपग्रेड हुआ था। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये रोबोट किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें ये रोबोट एमा के पीछे कुछ चीजों को लगा देता है जो एमा पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन उसी दौरान लोगन बीच में आकर एमा को बचा लेता है, जिसमें ये रोबोट लोगन से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, और ये रोबोट ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम यामाची को ढूंढ रहे हो। जिसमें एमा लोगन से कहती है कि मुझे लगता है ये किसी तरह का ट्रैप है। लेकिन उसी दौरान ये रोबोट इन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसमें ये दोनों आसानी से बच जाते हैं। उसके बाद एमा रिएक्टर सिस्टम के पास चली जाती है, लेकिन उसी दौरान एक रोबोट एमा पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इधर ये रोबोट लोगन पर अपनी लेजर की मदद से हमला कर रहा होता है, जिसमें लोगन सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। लेकिन उसी दौरान लोगन एक रोबोट के सर को ही काट भी देता है, जिसमें दूसरा रोबोट आकर लोगन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इधर जैसे ही एमा रिएक्टर के पास पहुंचने वाली होती है, फिर से एक रोबोट आकर एमा पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें एमा रोबोट की तरफ एक डिवाइस को फेंकती है, जिसमें एमा उस पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग भी टूटने लगती है और एमा नीचे गिरने लगती है। लेकिन फिर से लोगन बीच में आकर एमा को बचा लेता है, जिसमें लोगन की आर्मर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद रोबोट इन दोनों के पास आकर कहता है लगता है इसकी सूट की पावर खत्म हो चुकी है, और वो ये भी कहता है कि मैं कमजोरों के साथ नहीं लड़ता, और ये कहकर उधर से जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है, जहाँ पर लोगन एमा के जख्म पर मरहम पट्टी कर रहा होता है, जिसमें लोगन एमा से मारी के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर एमा लोगन को बताती है कि मारी हमेशा से उसको बचाना चाहती थी। लेकिन इधर जेसन और माइक ओजा कंपनी के सिस्टम को हैक करने में लगे हुए थे, जहाँ पर जेसन ओजा कंपनी के सिस्टम को हैक करने में नाकामयाब हो जाता है। लेकिन उसी दौरान रोड के गड्ढे की वजह से गाड़ी की रेडियो में एक म्यूजिक बजने लगता है, जिसकी वजह से माइक एमा के साथ बिताए हुआ पलों को याद करने लगता है, जहाँ पर ये दोनों एक बार में जाकर दारू पीने लगते हैं, जिसमें माइक एमा से कहता है एफबीआई एजेंट बनना इतना आसान नहीं है। माइक ये इसलिए कह रहा होता है क्योंकि माइक एक प्रोफेशनल एफबीआई एजेंट था और एमा एक न्यू कमर थी जो माइक के साथ ट्रेनिंग ले रही थी। फिर माइक ज्यादा दारू पीने की वजह से स्टेज में जाके सबके सामने गाना गाने लगता है, जहाँ पर एमा भी ये सब कुछ एंजॉय कर रही थी। उसके बाद ये सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर माइक और जेसन एक मोटेल के सामने जाकर रुक जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों के पास कोई बंदा आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों डर जाते हैं। फिर जेसन पटाखों की मदद से इस आदमी पर हमला कर देता है। फिर माइक बाहर जाकर उस आदमी को पकड़ के गिराने की कोशिश करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं लोगन है, जिससे माइक भी शॉक हो जाता है, और लोगन के साथ साथ एमा भी उधर आई हुई थी। उसके बाद माइक एमा से गुस्सा होने लगता है, क्योंकि एमा ने निंजा होने के बाद उससे छुपा कर रखी थी, जिसमें एमा कुछ भी नहीं कहती। फिर माइक गुस्सा होकर उधर से जाने लगता है, जिसमें उसकी पैर गलती से पटाखों के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर एमा माइक के पैरों में बैंडेज लगाने लगती है, जहाँ पर एमा माइक से कहती है ये सारी सच छुपाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, जहाँ पर माइक ना चाहते हुए भी
एमा को माफ कर देता है। उसके बाद एमा माइक को ओजा कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है, जिसमें माइक कंपनी के अंदर जाने के बारे में सोचता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।